नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं मीडिया प्रमुख। देखिए ये तस्वीर प्रदेश के सबसे बड़े एम्बा अस्पताल की, जो सोचने के लिए मजबूर तो करती है, सिस्टम पर सवाल भी उठाती है। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, लेकिन इसी परिसर में एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित मासूम को उसके माता पिता खुद स्ट्रेचर पर खींचते करीब 1 किलोमीटर पैदल ले गए। 40 डिग्री की भीषण गर्मी में एक भवन से दूसरे भवन तक। सबसे दुखद बात, परिजन गरीब और कम पढ़े लिखे थे। उन्हें सिस्टम की जानकारी नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, हेल्प डेस्क खाली थी। सवाल यह है, जब सबसे बड़े अस्पताल में ही गरीब अनपढ़ मरीज को कोई रास्ता नहीं दिखाता, तो वो कहां जाए? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या मानव अधिकार का उल्लंघन भी? आज की खबर में हम सिस्टम की नाकामी और जागरूकता दोनों पर बात करेंगे। यह इंदौर का एम्बा अस्पताल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। यहाँ सुपर स्पेशलिटी विंग भी है, लेकिन यहाँ से जो तस्वीर आई है वो शर्मसार करने वाली है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित बच्चे को इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग शिफ्ट करना था। एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई, वार्ड बॉय नहीं आया, हेल्प डेस्क पर कोई नहीं था। नतीजा, बच्चे के माता पिता जो कम पढ़े लिखे थे, जिन्हें अस्पताल के नियम कायदे पता नहीं थे, वे खुद स्ट्रेचर को खींचकर भीषण गर्मी में पैदल चल दिए करीब 1 किलोमीटर, क्योंकि उन्हें लगा शायद यही तरीका है। कोई बताने वाला नहीं था। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मरीज की गंभीर हालत में विशेषज्ञ डॉक्टर को वार्ड में ही पहुंचना चाहिए था। एसओपी का पालन नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यही थी, हेल्प डेस्क पर कोई स्टाफ नहीं था। सिक्योरिटी ने परिजनों को गाइड नहीं किया। सोचिए, एक अनपढ़ माँ बाप बेटे की जान की फिक्र में, उन्हें कौन बताए कि स्ट्रेचर खींचना नहीं है। अस्पताल की जिम्मेदारी है मरीज शिफ्ट करना। स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा अस्पताल पर संवेदना जीरो। एक गरीब को सिस्टम में अकेला छोड़ दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन जागा, कार्रवाई हुई। हेल्प डेस्क प्रभारी और सिक्योरिटी ऑफिसर की सेवा समाप्त। बीवीजी कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, एक डॉक्टर, 3 नर्स, एक वार्ड बॉय का 1 दिन का वेतन कटा गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव और विभागाध्यक्ष डॉक्टर परेश सोडिया को नोटिस। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ स्टाफ को सजा देने से उन लाखों अनपढ़ मरीजों की समस्या हल होगी जो रोज एमवाई आते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो हर मरीज को गाइड करे, खासकर उनको जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर एमवाई अस्पताल या फिर किसी सरकारी अस्पताल में हो तो याद रखें, मरीज शिफ्ट करना अस्पताल का काम है, आपको स्ट्रेचर नहीं खींचना है। हेल्प डेस्क आपका हक है, वहाँ स्टाफ न हो तो तुरंत अधीक्षक कार्यालय जाए। सीएम हेल्पलाइन 181 पे तुरंत कॉल करे, आपकी भाषा में मदद मिलेगी। वीडियो बनाना आपका अधिकार है, सबूत रखिए। अशिक्षा आपकी कमजोरी नहीं है, सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो आपको समझाए। इस लापरवाही पर अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है और भविष्य में अनपढ़ गरीब मरीजों के लिए क्या व्यवस्था होगी, सुनिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन से। के बाद अब स्ट्रेचर कांड आया है, क्या है पूरा मामला सर? कितने लोगों पर कार्रवाई की है सर? स्ट्रेचर का जो विषय अभी हुआ था एम्बा अस्पताल में, तो उस विषय में जांच की गई और हमने 24 घंटे में ही सुपरिटेंडेंट से जवाब लिया, वहाँ के सभी अधिकारियों से जवाब लिया जो जिम्मेदार थे, और फिर उसके बाद 24 घंटे के अंतर्गत हमने उन पर कार्रवाई की। और कार्रवाई भी ऐसी की गई है जिससे उम्मीद है कि पुनरावृत्ति ना होगी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। 3 नर्सिंग ऑफिसर्स जो वहाँ पर ड्यूटी पर थी, उन्हें 1-1 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। जो डॉक्टर्स, जो एमसीएच के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको ऑर्डर किया था कि वो पेशेंट को लेके जाए, जबकि व्यवस्था ये है, साफ अधीक्षक ने भी बताया कि साफ ये व्यवस्था है कि जो बेड रिडन पेशेंट चल फिर नहीं सकते हैं, उनको डॉक्टर देखने आएंगे, बेड पर आएंगे। ये व्यवस्था यही चल रही है, लेकिन उन्होंने क्यों भेजा नहीं समझ से परे है। तो उन पर 7 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। किसके ऊपर? जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने पेशेंट्स को भेजा था। और वहाँ पर 2 सुपरवाइज़र थे जो सिक्योरिटी के इंचार्ज, दोनों की सेवा समाप्ति की गई है। एक वार्ड बॉय और थे, वार्ड सर्वेंट थे, जिनका भी 2 दिन का वेतन रोका गया है। जो बीबीजी कंपनीज़ है, जिनका कार्य है कि स्ट्रेचर्स बॉय देना, स्ट्रेचर्स की मेंटेन करना, उन्होंने भी लापरवाही दिखाई है। उन पर 1 लाख का जुर्माना किया गया है और शासन को लिखा गया है कि क्यों ना उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो कार्रवाई की है और जीरो टॉलरेंस विषय है इस मेडिकल कॉलेज में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब से मैं आया हूँ कि हम गंभीरता से लेते हैं हर चीज़ को, और मरीजों की सेवा, सुरक्षा, उनका इलाज सर्वोपरि है।
उसके लिए कार्य कर रहे हैं। एमआई अधीक्षक के ऊपर भी कार्रवाई की? एमआई अधीक्षक और को भी शोकॉज नोटिस दिया है और उन्हें भी वरिष्ठ अधिकारियों को भोपाल में सूचित किया है कि लगातार वहाँ एमआई अस्पताल बड़ा अस्पताल है, अब वो उसको राउंड नहीं ले रहे हैं। देखने में आया है, शिकायतें हैं कि सुबह शाम राउंड नहीं लेते हैं, कैजुअलिटीज़ की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैं जब जब जाके कैजुअलिटीज़ देखता हूँ तो अफरा तफरी रहती है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कल ही मैंने देखा शाम को तो स्ट्रेचर्स वालों ने कहा कि नंबर्स ऑफ स्ट्रेचर्स की कमी है, तो उनको ठीक किया जा रहा है। वो सुपरटेंडेंट का काम है, उनको कहा गया है कि वो कार्य करें, सुबह शाम राउंड लें और मुझे इन्फॉर्म करें। जिससे वीडियो में क्या दिख रहा था जब ये स्ट्रेचर्स ढकेलता हुआ एक कोई माता पिता दिख रहे हैं, बच्चा है, और स्ट्रेचर्स वाला जो लड़का था उसने बताया कि वो उसने बाहर तक छोड़ा, वो बाहर चला गया छोड़ के। तो जिसने छोड़ा है और उसको उस पर भी कार्रवाई की गई है, उस वार्ड बॉय पर, और बाकी पूरी व्यवस्था पे कार्रवाई की गई है। थैंक यू। देखिए, यह सिर्फ एक स्ट्रेचर की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की कहानी है जो पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करता है, पर एक अनपढ़ माँ बाप को अकेला छोड़ देता है। कार्रवाई जरूरी थी, हुई, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब एमआई अस्पताल में हर वार्ड के बाहर खड़े अक्षरों में लिखा हो स्ट्रेचर खींचना मना है, स्टाफ बुलाएं। स्मार्ट सिटी सिर्फ बिल्डिंग में नहीं बनती, वो तब बनती है जब एक गरीब अनपढ़ इंसान भी अस्पताल में खुद को सुरक्षित महसूस करे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए, अपने गांव, अपने मोहल्ले में उन लोगों तक पहुंचाएं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। उन्हें बताइए कि अस्पताल में उनके हक भी हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और माँ बाप को 1 किलोमीटर स्ट्रेचर खींचने से बचा सकता है। जागरूक रहिए, सवाल पूछिए। नमस्कार।